हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैं आपके लिए एक वीडियो बना चुका हूं बायोलॉजी का। उसमें जो हमने डिस्कस किया था, उसमें पहले हमने बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ बायो, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बायो के पार्ट पढ़े थे, कौन कौन से पार्ट होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फिर इनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने अ, फिर हमने बायो का जो सिलेबस था उसको डिस्कस किया था। और बायो का जो सिलेबस जो हमने डिस्कस किया था, और सबसे पहले जो हमने अपना टॉपिक उठाया था वो उठाया था हमने डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सबसे पहले पढ़ा था पाचन या डाइजेशन। डाइजेशन क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर उसको कितने पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं, उनको हमने दो भाग में डिवाइड किया था। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, जो सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। और जो हमने एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे पहले जो हमने अपना पार्ट उठाया था, वो उठाया था हमने ए पार्ट बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में हम पढ़ चुके हैं। देखिए, बक्कल कैविटी में जो हम पढ़ चुके हैं, लिप्स पढ़ चुके हैं, ओठ और टंग, जीभ भी पढ़ चुके हैं। और आज हम जो नए सिरे से स्टार्ट करने वाले हैं वो है टीथ। आज हम टीथ के बारे में स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं टीथ होते क्या हैं। टीथ के बारे में आज हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए देखिए डाइजेशन का ही पार्ट है टीथ। डाइजेशन के ही पार्ट में टीथ आता है। टीथ को हिंदी में बोलते हैं दांत। जो स्टडी ऑफ टीथ होती है, जो दांतों के अध्ययन को हम बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडेंटोलॉजी। और देखिए, जो टीथ जो मिल के बने होते हैं वो बना होता है फॉस्फेट और कैल्शियम से। अब देखिए, जो कैल्शियम होता है इसमें, जो कैल्शियम होता है वो टीथ को हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, मतलब कठोरता प्रदान करता है टीथ को। अब देखिए, आप बोलोगे कि हड्डियों में भी कैल्शियम होता है और दांतों में भी कैल्शियम होता है, तो हड्डियां मजबूत हुई या दांत मजबूत हुए? तो देखिए, आपको बताऊं कि जो हड्डियों में कैल्शियम होता है वो होता है 68%। और जो जो दांतों में जो कैल्शियम होता है वो होता है 98%। अब आप खुद देखिए कि ज़्यादा हार्ड कौन होगा? हमारे दांत सबसे ज़्यादा हार्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है, वो हमारे दांतों को हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। अब देखिए, जो दांत हैं उनके भी पार्ट्स होते हैं। देखिए, जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है? जो सबसे पहले जो हमारे दांतों का जो पार्ट है वो है हेट्रोडोंट, और सेकंड है डाइफोडोंट, और थर्ड है थिकोडोंट। ठीक है, हेट्रोडोंट को हिंदी में बोलते हैं हम विषमदंती, और डाइफोडोंट को हिंदी में बोलते हैं हम द्विबार दंती। द्विबार दंती मीन्स जो दो बार आते हो दांत। और थर्ड है हमारा थेकोडोंट, मीन्स गर्ददंती। अब देखिए, गर्ददंती होता क्या है? देखिए, जो दांत होते हैं ना जो मसूड़ों में फंसे होते हैं, जो दांत हमारे मसूड़ों में फंसे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? गर्ददंती। अब देखिए, ये तो बात हुई दांतों के टाइप्स की। ये बात हुई दांतों के टाइप्स की। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मीन्स विषमदंती। अब देखिए, हेट्रोडोंट में भी कई प्रकार के दांत होते हैं, कई टाइप्स के टीथ होते हैं। देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। टीथ मीन्स काफ़ी टाइप के जो दांत होते हैं हम उनको पढ़ते हैं इसमें। किसमें? हेट्रोडोंट में। अब देखिए, जो हेट्रोडोंट में सबसे पहले क्या क्या आता है? इंसीजर। इंसीजर को हिंदी में बोलते हैं हम कृंतक। और कृंतक कितने दांत होते हैं? ये होते हैं दो। सेकंड आता है हमारा कैनाइन।
कैनाइन को हिंदी में बोलते हैं रदनख। कैनाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रदनख। और ये एक कितने दांत होते हैं? ये होता है एक दांत। अब देखिए, फिर आता है हमारा क्या? प्री मोलर। जो प्री मोलर मोलर को हिंदी में बोलते हैं हम अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक कितने होते हैं? दो होते हैं। अब फोर्थ आता है हमारा मोलर। मोलर को हिंदी में बोलते हैं हम चवर्णक। और चवर्णक कितने टीथ होते हैं? तीन टीथ होते हैं। अब देखिए, हिंदी में एक कविता टाइप की बन जाती है इसमें, कृंतक, रत्नक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अब देखिए, अब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैंने बनाया है यहाँ पे, ए बना दिया है। अब इससे हम समझेंगे। देखिए, ए है हमारा या आप ऊपर का पार्ट मान सकते हो या नीचे का पार्ट। मैंने मान लिया ये है ऊपर का पार्ट। अब इसको मैंने कर दिया, इसको दो भागों में डिवाइड, दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखिए, जो इंसीजर्स है ना, जो इंसीजर है, देखिए इंसीजर कितने हैं यहाँ पे? दो। यहाँ पे इंसीजर हैं दो। ठीक। फिर इसके बाद आते हैं क्या? इसके बाद आते हैं हमारे कैनाइन। इसके बाद कौन से आते हैं? कैनाइन। देखिए कैनाइन है यहाँ पे। कैनाइन कहाँ पे है भाई? कैनाइन है ए। कैनाइन कितना है? एक। ठीक है। अब फिर इसके बाद आता है हमारा प्रीमोलर। देखिए प्रीमोलर कहाँ पे है? ए है। अब देखिए एक पार्ट के हैं ये। अब देखिए, ये तो है ऊपर का पार्ट, ऊपर के पार्ट को भी मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये हो गए क्या? प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने हैं? दो हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा मोलर। अब मोलर कितने हो गए यहाँ पे? तीन होंगे मोलर एक साइड के। अब देखिए, अब इनको हम जोड़ते हैं। तीन ए हो गए, दो ए हो गए, एक ए हो गया और दो ए हो गए, तो कितने हो गए? देखिए एक साइड के हो गए आठ। अब इस साइड भी ऐसे ही होगा, इस साइड भी ऐसे ही होगा। इस साइड कितने होंगे? इस साइड भी होंगे आठ और इस साइड भी होंगे आठ। तो आठ प्लस आठ होगा तो कितना होगा? 16। ठीक है। ए तो हो गए ऊपर के। देखिए ए हो गए कहाँ के? ऊपर के। और ए होंगे नीचे के। अब देखिए, अब इनको ना हम डिवाइड कर देंगे, तो आठ ए होंगे और आठ ए होंगे, आठ ए होंगे और आठ ए। तो कितने हो गए? आठ, आठ 16 और आठ आठ 16। 16, 16 प्लस 16 कितने होंगे? 32। तो कितने दांत हो गए हमारे? 32 दांत हो गए। आठ 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 कितने? 32। अब देखिए, जो इंसीजर होते ना, जो इंसीजर होते हैं वो आते हैं किसके काम में? वो आते हैं कटिंग के। देखिए, और ये दांत होते हैं जो सबसे पहले आते हैं, जो कृंतक होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। अब देखिए, पर सेकंड नंबर पर क्या है हमारे? कैनाइन। कैनाइन को हिंदी में बोलते हैं रदनख। अब कैनाइन किसके काम में आते हैं? कैनाइन शेयरिंग ऑफ फूड, मतलब जो हम खाना खाते हैं, मैंने एक रोटी की बाइट ली। अब बाइट को जब हम फाड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो कौन से दांतों से तोड़ते हैं हम? कैनाइन से। ठीक है। चीरने या फाड़ने का काम होता है। अब देखिए, जो सी है, जो सी है प्रीमोलर, प्रीमोलर किसका काम करते हैं? चबाने का। अब फोर्थ है हमारे मोलर। अब मोलर किसका काम करते हैं? ग्राइंडिंग। क्योंकि जो हम फूड खाते हैं, जो हमने फूड लिया, तो वो पीसने का काम कौन करता है? कौन से दांत करते हैं हमारे? मोलर। ठीक है। और मोलर होते हैं तीन। ओके। अब आइए देखते हैं आगे। अब हमें पढ़ना है डेंटल फॉर्मूला। किसका? ह्यूमन का, वयस्क का। जो एडल्ट होते हैं उनका हम डेंटल फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब देखिए, दो क्या हो गए यहाँ पे? देखिए, दो हो गए हमारे यहाँ पे इंसीजर, एक हो गया हमारा कैनाइन, और
2 हो गए प्री मोलर और 3 हो गए मोलर। ये हो गए एक साइड के। किस साइड के? एक साइड के, एक पार्ट के। अब सेकंड पार्ट में भी क्या होगा? 2 होंगे हमारे का क्या? इंसीजर। एक होगा कैनाइन और 2 होंगे हमारे प्रीमोलर और 3 हो गए हमारे मोलर। अब देखिए ये तो हो गए एक पार्ट के। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। यहाँ पे कितने होते हैं? 8। अब इस साइड के भी हम 8 जोड़ेंगे तो क्या कर देंगे? इंटू 2। 8 इंटू 2 कितने होते हैं? 16। अब इस साइड भी 8 इंटू 2 किया, इस साइड भी 8 इंटू 2 किया तो कितने हो गए हमारे? 32। और ये है क्या हमारा डेंटल फॉर्मूला? 2123 अपॉन 2123 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 अपॉन 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। ओके, दैट इज क्लियर। सो ये किसका फॉर्मूला हुआ? ये हुआ हमारे एडल्ट का। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है किसका? अब हमें जो डेंटल फॉर्मूला पढ़ना है वो पढ़ना है हमें चाइल्ड का। अब हम पढ़ेंगे चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला। देखिए चाइल्ड में क्या होता है। देखिए चाइल्ड में जो इंसीजर होते हैं वो तो 2 ही होते हैं, ठीक है, और केनाइन होता है वो 1 होता है। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? इसमें नहीं होते हैं प्री मोलर। देखिए प्री मोलर यहाँ से गायब। चाइल्ड में प्री मोलर कहा क्या हो गए? यहाँ से गायब। और जो मोलर होते हैं, देखिए जो एडल्ट में मोलर होते हैं वो होते हैं कितने? 2। जो एडल्ट में सॉरी जो एडल्ट में जो मोलर होते हैं वो होते हैं 3। जो चाइल्ड में मोलर होते हैं वो होते हैं 2। तो देखिए अब डेंटल फॉर्मूला क्या बना? 2102। 2 प्लस 2 4 और प्लस 1 5। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 और 2102 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। और 20 किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया डेंटल फॉर्मूला किसका? चाइल्ड का, बच्चे का। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पे। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? जो चाइल्ड के 20 दांत होते हैं इन्हीं को बोलते हैं हम मिल्क टीथ। जो बच्चों के 20 दांत होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं उनके जो 20 दांत होते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ। ये टूट के दोबारा आते हैं, या इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? टेम्पररी टीथ, मतलब अस्थाई, अस्थाई दांत। या इसी को एक एक नाम से और बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डेसिडुअस। डेसिडुअस मीन्स जो 2 बार आते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं अस्थाई टीथ। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे एलिफेंट का है। देखिए ऐसे यहाँ पे एलिफेंट का है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप देख लेना ये एलिफेंट का। देखिए फिर यहाँ पे मैंने डॉग का लिखा है, यहाँ पे काऊ और गोट का, ऐसे रेट का है, यहाँ पे रेबिट का भी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें टीथ का। टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ना है अब हमें। जो टीथ की जो संरचना है हम उसको अब डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें आउटर, ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसका? टीथ का। अब देखिए ये बना दिया मैंने क्या? आउटर स्ट्रक्चर टीथ, ठीक है, ये है हमारा आउटर स्ट्रक्चर टीथ। अब देखिए जो ये सबसे ऊपर होता है, देखिए ये जो सबसे ऊपर होता है ये वाला, ये वाला, ये क्या है? क्राउन। ए पार्ट ये क्या है? क्राउन। फिर उसके बाद है बी पार्ट और सी पार्ट। अब देखिए हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं इनके बारे में, फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए जो सबसे पहले जो पार्ट आएगा वो आएगा क्राउन का, और ये सबसे बाहर निकला होता है क्राउन। जो हमें दिखता है, जो चमकीला हुआ जो दिखता है वो क्या दिखता है हमें? क्राउन।
उसका मुकुट। अब देखिए जो मिडल नेक होता है, देखिए जो ए बीच जो बी पार्ट है ना यहाँ पे, ए क्या है, मिडल नेक मतलब मध्य भाग। जो मध्य भाग होता है ये हमारे जौ से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये हमारे जबड़े से कनेक्ट होता है, जो मिडल पार्ट होता है, जो मिडल नेक होता है। अब जो सी पार्ट होता है, रूट, रूट मीन्स आधार। देखिए ए वाला सी पार्ट, ए वाला, ठीक। ए वाला पार्ट है, ये किससे कनेक्ट होता है, ये हमारे दांतों से और हड्डियों से जुड़ा होता है। अब देखिए ये तो पढ़ लिया हमने आउटर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब हमें पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, मीन्स दांतों की आंतरिक संरचना। अब हम डिस्कस करेंगे दांतों की आंतरिक संरचना के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए इसके भी पार्ट होते हैं। देखिए आंतरिक संरचना में सबसे पहले क्या आएगा, एनेमल, और सेकंड आएगा हमारा डेंटाइन, डेंटाइन को हिंदी में बोलते हैं दंत बल्क, और थर्ड आता है इसमें पल्प, ठीक। आइए इन्हीं के बारे में देखते हैं पहले। देखिए जो एनेमल होता है ये सबसे मतलब ऊपर का पार्ट होता है, और देखिए ये जो एनेमल है ये क्या है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कठोर पार्ट है हमारी बॉडी का, इससे कठोर कोई भी पार्ट नहीं है एनिमल के। अब देखिए और सेकंड क्या है इसके बारे में, ब्राइटेस्ट पार्ट, ये सबसे ज़्यादा चमकीला भाग है। जो दांत का जो सबसे ज़्यादा चमकीला भाग होता है वो क्या है, एनिमल। और ये क्या है, विजिबल, ये हमें दिखता है। जो हमारे दांत होते हैं जो चमकता है वो क्या दिखता है हमें, एनिमल। इसी के कारण हमारे दांत जो हैं चमकते हैं। अब देखिए अब जो सेकंड क्या है, देखिए ए तो हो गया एनिमल, ए वाला पार्ट। देखिए ए वाला पार्ट, ए वाला क्या है, एनिमल, ठीक है। फिर इसके बाद जो पार्ट आता है वो हमारा आता है डेंटाइन, डेंटाइन को हिंदी में बोलते हैं दंत बल्क। अब देखिए ये क्या है, डेंटाइन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, ठीक है। ये टीथ का सबसे बड़ा भाग होता है, आंतरिक संरचना में ये टीथ का सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए ये जो है ना, ये रेड कलर से जो, ये रेड कलर से है, ये क्या है, ये है डेंटाइन, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, ये सॉरी ये सबसे ज़्यादा बड़ा भाग होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है पल्प। जो मैंने यहाँ पे ब्लू ब्लू उसमें बनाया है, यहाँ पे देखिए ये ब्लू वाले में ये क्या है, पल्प। देखिए पल्प बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए जो हमारे ब्लड, जो हमारे दांतों में जो ब्लड की सप्लाई होती है वो होती है इसी पार्ट में, इसी पार्ट में हमारे दांतों की सप्लाई होती है। अब देखिए और एक कनेक्ट किससे होता है, जो पल्प वाला पार्ट होता है वो कनेक्ट होता है हमारी नर्व से, नर्व से कनेक्ट मीन्स तंत्रिका से कनेक्ट होता है। अब आपको पता है तंत्रिका किससे कनेक्ट होती है, ब्रेन से। जो तंत्रिका जो कनेक्ट होती है वो होती है ब्रेन से, ब्रेन मीन्स हमारे दिमाग से। अब आपको पता है जब भी हमारे जो दांत जो खराब होते हैं, जब हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तो एकाएक से हमारे दांतों में मतलब दर्द महसूस होता है हमें। क्यों होता है, क्योंकि दर्द इसलिए महसूस होता है क्योंकि ये जो पल्प वाला जो दांत का जो पार्ट होता है पल्प वाला, ये हमारा जो कनेक्ट होता है किससे, नर्व से, तंत्रिका से कनेक्ट होता है। और तंत्रिका किससे कनेक्ट होती है, हमारी नर्व, जो हमारी नर्व से जो कनेक्ट होती है वो होती है हमारे ब्रेन से। इसलिए जो सिग्नल होते हैं वो हमारे ब्रेन को इंडिकेट करते हैं, जो और ब्रेन से जो सिग्नल आता है वो आता है यहाँ पे, तो हमें क्या होता है, पेन फील होता है। अब देखिए जो पल्प है, जो पल्प है वो बहुत ही संवेदनशील
पार्ट होता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसके आगे। देखिए ये तो हो गया हमारा कौन सा पार्ट, देखिए ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट कर लिया अभी हमने अपना, ये हो गया हमारा बक्कल कैविटी। ये यहाँ तक हमारी बक्कल कैविटी। अब इसके बाद क्या है हमारा ईसोफेगस। आइए अब हम थोड़ा ईसोफेगस को डिस्कस करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं ईसोफेगस को। देखिए जो ईसोफेगस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, ईसोफेगस को हिंदी में बोलते हैं हम ग्रासनली। ईसोफेगस को हिंदी में बोलते हैं हम ग्रासनली, जिसकी लेंथ होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है इसकी, इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ईसोफेगस के हम जो कार्य हैं, जो फंक्शन है उसको देखते हैं। देखिए ईसोफेगस में होता क्या है, ईसोफेगस में होता है ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टमक। देखिए जो फूड का जो ट्रांसफ़र होता है वो कहाँ से, वो होता है बक्कल कैविटी से, कहाँ पे, स्टमक में। देखिए बक्कल कैविटी ये है और स्टमक ये है, इसके बीच में क्या होता है, ये होता है यहाँ पे ग्रास नली। देखिए इसमें से फूड जाता है किसमें, बक्कल कैविटी से स्टमक में। आई होप समझ गए होंगे आप। अब देखिए जो बक्कल कैविटी में क्या क्या नहीं होता है, बक्कल कैविटी में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वो एक ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, इसलिए इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। अब देखिए, अब देखिए ये है क्या, देखिए ये इसको देखिए आप, इस डायग्राम को देखिए, ये क्या है, ईसोफेगस। ये देखिए ये है ईसोफेगस और ये है हमारा पेट, ये हमारा आमाशय या स्टमक। देखिए ये है क्या, बक्कल कैविटी। अब हमारे मुंह से जो खाना जाएगा वो इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा, और कहाँ पे, पेट में। अब देखिए ईसोफेगस के पीछे होता है क्या, विंड पाइप। विंड पाइप मीन्स जो हवा का पाइप है, जिससे हम श्वसन करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, वो पाइप होता है। अब आप कहोगे कि यहीं पे वो ईसोफेगस हो गया और यहीं पे विंड पाइप हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना ईसोफेगस में ना जाके कहाँ पे चला जाए, विंड पाइप में। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक प्रकार के बाल्ब लगे रहते हैं, बाल्ब जो इसको विंड पाइप में, जो खाने को विंड पाइप में जाने से रोकते हैं। तो जो बाल्ब लगे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस होते हैं, और जो होते हैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब मीन्स प्लेट लाइक संरचना होती है इसमें। और ये क्या करते हैं, ये एपिग्लोटिस जो बाल्ब होते हैं ये क्या करते हैं, क्लोज इट एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग, मीन्स सांस लेते समय ग्रास नली को क्या करता है, ये बंद रखता है। ये हो गया क्या, ईसोफेगस। अब देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है ईसोफेगस में, क्या होता है, पेरिस्टलेसिस मोशन होता है। इसमें क्या होता है, पेरिस्टलेसिस मोशन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रमांकुचन गति। देखिए अब क्रमांकुचन गति क्या होता है, आपने पहली बार सुना होगा या पहले पढ़ भी लिया होगा, कहीं पढ़ा होगा आपने। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्रमांकुचन गति होता क्या है। देखिए ये क्या करता है, एडजस्ट इट्स साइज अकॉर्डिंग टू फूड, ये भोजन के अनुसार आकार ग्रहण करता है। इसमें क्या होता है, जो ईसोफेगस होगा इसमें ये क्या करेगा, ये भोजन के अनुसार जो अपना आकार होगा वो उसको ग्रहण कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है वो। अब देखिए कैसे एडजस्ट करता है वो, देखिए ये है क्या, भोजन। अब ये भोजन आएगा यहाँ पे, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लगेगा प्रेशर। यहाँ से जब प्रेशर लगेगा तो भोजन जाएगा आगे, जब फूड आगे जाएगा
फिर से यहाँ से प्रेशर लगेगा, फिर फूड का कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो जब हम इसमें प्रेशर लगाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं हम, क्रमांकुचन गति, इसी को बोलते हैं पेरिस्टलिसिस मोशन। क्या करता है, एडजस्ट भोजन के अनुसार जो अपना आकार होता है उसको ग्रहण कर लेता है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, जो लार और प्लस पिसा हुआ भोजन मीन्स सलाइवा और ग्राइंडिंग फूड जो होता है, इसी को बोलते हैं हम बोलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। लार और पिसे हुए भोजन को हम किस नाम से जानते हैं, तो क्या होगा हमारा आंसर, बोलस। क्या होगा भाई, बोलस। अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, ईसोफेगस को भी फिनिश्ड कर लिया। अब आता है हमारा स्टमक। आइए अब थोड़ा स्टमक को देखते हैं। देखिए जो स्टमक होता है वो क्या है, वो है मस्कुलर ऑर्गन। वो क्या है, पेशीय अंग है। स्टमक क्या है, एक पेशीय अंग। देखिए जो स्टमक का जो कलर होता है वो कलर क्या है जो स्टमक का, वो है रेड। जो शेप होता है वो होता है जे शेप। अब देखिए स्टमक का डायग्राम देखिए आप। देखिए स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कार्डिया, सेकंड होता है फंडस और थर्ड होता है पाइलोरिक। देखिए जो कार्डिया होता है वो होता है हमारा अपर पार्ट, और जो कार्डिया किससे कनेक्ट होता है, कार्डिया जो कनेक्ट होता है वो होता है ईसोफेगस से, ग्रास नली से कार्डिया कनेक्ट होता है। सेकंड पार्ट है फंडस। फंडस फंडस कौन सा पार्ट है, मिडल पार्ट। और थर्ड पार्ट है पाइलोरिक। पाइलोरिक कौन सा पार्ट है, लोअर पार्ट। देखिए ये है क्या, ईसोफेगस, और ये है कार्डिया। ये क्या है, कार्डिया, और कार्डिया किससे कनेक्ट है, ईसोफेगस से। फिर ये देखिए ये है मिडल पार्ट, ये है फंडस, और ये है सबसे लोअर पार्ट पाइलोरिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, पाइलोरिक, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये पाइलोरिक जो होता है ये किससे कनेक्ट होता है, ड्यूडेनम से, अग्रड़ी से। अग्रड़ी क्या है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन में। अब देखिए जो पाइलोरिक और जो अग्रड़ी होता है इसके बीच में एक बाल्ब होता है, कौन सा बाल्ब होता है, पाइलोरिक बाल्ब। और देखिए जो कार्डिया और ईसोफेगस के जो बीच में जो बाल्ब होता है वो कौन सा होता है, ईसोफेगल बाल्ब होता है। ओके। अब देखिए हमने क्या बोला था अभी आपसे, मैंने आपसे बोला था पाइलोरिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए पाइलोरिक यहाँ पे हेडिंग डाल ली हमने। देखिए पाइलोरिक के जो पाइलोरिक के पास एक क्या होती है, एक ग्लैंड, एक ग्रंथि इससे कनेक्ट होती है, कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। देखिए जठर ग्रंथि ग्रंथि में से क्या निकलता है, जठर रस। जठर रस मीन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो किससे बनी होती हैं, वो सेल्स से बन के बनी होती हैं, कोशिकाओं से मिलके बनी होती हैं। और कौन सी कोशिका से मिलके बनी होती हैं, ये बनी होती हैं 3 टाइप की कोशिकाओं से मिलके बनी होती हैं, 3 टाइप की सेल्स से मिलके बनी होती हैं। पहली सेल कौन सी है, जाइमोजन, सेकंड है ऑक्जेंटिक, और थर्ड है म्यूकस। अब देखिए जो देखिए अब जो इसमें सेकंड नंबर की जो सेल है, जो सेकंड नंबर की कोशिका है, इससे एक एक क्या निकलता है, इससे एक अम्ल निकलता है, एक एसिड निकलता है। उसको क्या हम क्या बोलते हैं, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इससे निकलता है। कल की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम HCl के बारे में पढ़ेंगे। और स्टमक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे अभी स्टमक को भी पढ़ेंगे, फिर इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। ऐसे जाके हम अपनी पूरी सीरीज से बिल्कुल ख़त्म करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस।
आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।